सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। हम कुछ फॉर्मूला बता देते हैं आपको, इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। इसके बाद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है? ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसको देख लो, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखो भैया, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला होने के साथ साथ इसका वर्ग होता है। जैसे a प्लस बी का हम वर्ग अगर कर दें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का क्या है? वर्ग है, ए प्लस बी का वर्ग है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा बाहर आने पर? ए प्लस बी हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो यही लास्ट का 2 डिजिट है ए और बी, यही दोनों जुड़ करके बाहर आता है। ठीक, यही दोनों जुड़ करके हमेशा बाहर आता है। इसको ध्यान रखना, अभी आगे के क्वेश्चन में ये काम आएगा। देखो बाबू, फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारा खेल 2ab मतलब ab का होता है। कैसे होता है इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b। ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 2 दूनी 4 रूट 3, यानी ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस रूट 3 का वर्ग क्या आया? 7 प्लस 4 रूट 3। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या आता है? 7 प्लस 4 रूट 3, इसका वर्गमूल क्या आता है? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस, हम बताए ना 2ab के फॉर्मेट में करना है इसको, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 3। ठीक, अब देखो, ये 2 है, ये a है, ये b है। हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट अंडर रूट में। तो ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस बी स्क्वायर बराबर 3
प्लस 2 गुणे 2 गुणे √3। देखो 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4 √3, मतलब कि हम सही ले गए हैं, यही चीज़ हमारा आ रहा है। अब देखो, अब ये क्या है, 4 है जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 कितना है, √3 का स्क्वायर है, प्लस 2 गुणे 2 √3, यानी ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2a और b। a का मान कितना निकल के आया, 2, a का मान 2 और b का मान कितना निकल के आया है, √3, 2 √3। ठीक, तो क्या देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता किसका है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान आया है 2 और b का मान आया है √3, यानी 2 प्लस √3। ये किसका वर्गमूल है, 2 प्लस √3 का है। ठीक है, 2 प्लस √3 का वर्ग आया है 7 प्लस 4 √3 और 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल आया है 2 प्लस √3। ठीक, देखो बाबू, समझने का प्रयास करो। √13 प्लस 4 √3 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। 13 इसको रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 गुणे 2 तो करना ही है क्योंकि 2ab होता है, इसको 2ab के फॉर्मेट में हमें, देखो ये जो 4 √3 है इसको हमेशा 2 × a × b के फॉर्मेट में बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे √3 और हमें लाना कितना है, 13 लाना है। तो देखो, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर क्या होगा, 3। a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, 4 3 7 आ रहा है। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 प्लस 2 तो रहेगा ही, 2 गुणे 2 √3 और गुणे 1। अब इस पूरे को अगर a मान लें और इसको पूरा b मान लें तो a स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12 प्लस b स्क्वायर क्या होगा, 13। आ गया ना 13, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b। ठीक, तो कितना है, 2 √3 प्लस 1। अरे ऐसे रहता है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ये आपका आंसर है। देखो, जैसे हमको a और b पता चल गया तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान क्या आया है, a का मान आया है 2 √3, यानी 2 √3 का स्क्वायर यानी 12 प्लस b मतलब 1 प्लस 2 कितना है, 2 ही है, गुणे a कितना है, 2 √3 है और b कितना है, 1 है। तो 12 1 क्या हो गया, 13 हो गया, प्लस 4 √3, यही चीज़ तो है ना। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 प्लस √3, 2 √3 प्लस 1, 2 √3 प्लस 1, ये इसका वर्गमूल होगा। ठीक, अभी 3-4 क्वेश्चन लगातार करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो बाबू, √28 प्लस 10 √3। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल इसको जो है 2ab के फॉर्मेट में रखना है। 2ab के फॉर्मेट में इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि ए बी जो है यही तो आगे a प्लस बी में आता है। आप a और b को जोड़ेंगे तो हमेशा 28 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको तोड़ना केवल अच्छे से है, तो 2ab में तोड़ना है 10 √3 को, तो 2 तो रहेगा ही, 2 गुणे 5 गुणे √3। तो देखो, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा और b स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 25 3 28। अगर ये सामने वाला आ रहा है तो हमारा जो तोड़े हैं एकदम सही है, तो ये क्या होगा, a प्लस बी। a कितना है 5 और b कितना है √3, 5 प्लस √3, इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये आपका आंसर है। ठीक, अब एक बार में 2-2 क्वेश्चन लिखें उस पर भी। देखो बाबू, √31 प्लस 10 √6 का वर्गमूल, इसको भी तोड़ना है हमको 2ab के फॉर्मेट में। 2 गुणे a गुणे b, a गुणे b के फॉर्मेट में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 31 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 तो रहेगा ही, 2 गुणे इसके क्या कर सकते हैं, 5 गुणे √6। अगर हम 5 का वर्ग करें तो 25 हो जाएगा और √6 का वर्ग करें तो 6 हो जाएगा, और 25 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31। मतलब हमने एकदम सही तोड़ा है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी, 5 प्लस √6,
ये आपका आंसर है। अगर ये अंडर रूट न दिया रहता तब इसका वर्गमूल पूछता तो ये 5 प्लस रूट 6 का वर्ग आता। ठीक बाबू। क्वेश्चन देखो बाबू, अंडर रूट 31 प्लस 12 रूट 3 का वर्गमूल। तो इसको तोड़ना है 2ab में, 2ab तो 2 गुणे 12 को लिख सकते हैं 6, 2 गुणे 6 हो गया। 12 को ही तोड़ना है 2ab में ना, 2 गुणे 6 रूट 3। अब देखो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, ये ज़्यादा हो गया तो इसको एक बार और तोड़ते हैं। 2 गुणे इसको तोड़ते हैं 3 गुणे 2 गुणे रूट 3। अब कितना होगा, अगर हम इसका वर्ग करें 3 त्रिक का 9 और इन दोनों को b माने इसका वर्ग करें तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 9 नहीं होगा। अगर हम 3 रूट 3 को ये माने, मतलब रूट 3 को अगर हम यहाँ लिख दें और 2 को यहाँ लिख दें, जैसे 2 गुणे 3 रूट 3 गुणे 2, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 हो गया। इसका वर्ग होगा 27, इसका वर्ग होगा 4, 27 4 क्या होगा 31 होगा। यानी इसका मान क्या है 3 रूट 3 प्लस 2, ये आपका आंसर है। इसमें देखो 59 प्लस 30 रूट 2, अंडर रूट में इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी तोड़ना है 2ab में, 2 गुणे 15 गुणे रूट 2। तो 15 का वर्ग करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम तोड़ेंगे किसमें, 5 गुणे 3 गुणे रूट 2 में। अगर हम 5 का वर्ग करें तो यहाँ हो जाएगा 25 और इसका वर्ग करें तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 8 5 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे रूट 2 गुणे 3, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको a माने और इसको b माने तो a स्क्वायर क्या होगा 25 दूना 50 हो जाएगा और प्लस 3 त्रिक का 9 और 50 9 59, यानी इसका मान क्या होगा a प्लस बी, यानी 5 रूट 2 प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रश्न देखो बाबू, अंडर रूट 76 प्लस 10 रूट 3 का वर्गमूल। तो इसको तोड़ना है किसमें 2ab में, तो 2 गुणे 5 गुणे रूट 3, 5 25 और 9, ये नहीं होगा 76, जोड़ने पे 76 बनना चाहिए। तो इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं a और गुणे 1 कर देते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 25 25 या 75 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 75 1 76 बन गया। यानी हमारा क्या होगा a प्लस बी, यानी 5 रूट 3 प्लस b का मान क्या है 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखो ऐसे 8 प्लस 2 रूट 15 पूरे में रूट लगा है, तो इसको तोड़ेंगे 2ab में, ये 2 पहले से ही है, रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 3। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 3 8, यानी रूट 5 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर है। अच्छा, आप ये नहीं सोचते कि हम बार बार जोड़ते क्यों हैं, हम जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि फार्मूला ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस नहीं है जो हम घटाएंगे। ठीक, फार्मूला ही है, तभी हम जोड़ के देखते हैं कि क्या आ रहा है ये जोड़ने पर। क्वेश्चन देखो बाबू, अंडर
√61 + 28 √3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको तोड़ना है हमें 2ab में, 2 गुणे a गुणे b में तोड़ना है। तो 2 28 को लिखेंगे, 14 दूनी 28 हो गया, और b मतलब √3 ही रहेगा। अगर 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, हमें लाना 61 ही है। तो 14 को हम फिर से तोड़ देते हैं, 2 गुणे, इसको तोड़ेंगे हम 7 गुणे 2 में और गुणे √3। अब 14 को हम 7 में क्यों तोड़े? 14 को हम 7 में इसलिए तोड़े क्योंकि पहला कारण है थाला फॉर ए रीजन, और दूसरा कारण है कि 14 जो है 7 में ही टूटेगा। ठीक, तो इसको अगर हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो a² बराबर 49 और b स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, 49 और 12 कितना होता है, 61 होता है। यानी हमारा उत्तर जो आया है a यानी 7 + 2 √3। अब देखो हमारे उत्तर में भी 7 आया है, इसका मतलब क्या है कि थाला फॉर ए रीज़न। ठीक, देखो यहाँ पे 8 + 4 √3, अंडर रूट में है 8 + 4 √3, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी तोड़ेंगे हम 2 गुणे a गुणे b में। देखो हम अपने मन से 2 गुणे a गुणे b में जो मन कहता है वो नहीं लिख देते। जैसे देखो हम यहाँ पे तोड़े हैं 2ab में 14 गुणे 2 √3, तो इसका मतलब कि यही चीज़ हम तोड़ के लिखे हैं। जैसे 14 दूनी 28 √3, या फिर 7 दूनी 14 दूनी 28 √3, मतलब हम इसी को तोड़ते आते हैं। तो ऐसे इसमें भी 2 पहले से मिल गया, तो 2 गुणे 2 √3। हमें लाना 8 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 3 7 आ रहा है, 8 आ नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ पर गुणे 1 और कर दें तो क्या करें, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 1 13, यानी ये भी नहीं होगा। अब क्या करें, देखो 2 गुणे, अगर हम इस 2 को रूट के अंदर कर दें तो ये हो जाएगा √4 गुणे 3, यानी 2 गुणे √12। अब √12 को हम कुछ इस प्रकार से तोड़ें कि जोड़ने पर 8 है, तो इसको हम √12 को लिख सकते हैं 2 गुणे √6 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक, अलग अलग भी लिख सकते हैं, √6 गुणे √2। अब देखो 6 का वर्ग 6 होगा और 2 का वर्ग 2 होगा, यानी दोनों मिलके क्या आ गया, 8 आ गया, और 8 हमें लाना भी था। तो देखो क्या होगा, a + b, a कितना है √6 + √2, ये आपका आंसर है। ठीक, देखो √10 + √84 का वर्गमूल क्या होगा। √84 को हम 2ab के फॉर्मेट में करें। देखो √84 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 गुणे 21, 21 चौक 84 होता है। अब इसको लिख सकते हैं 2 इसमें बाहर आ जाएगा, √21 अंदर बचेगा। अब इसको हम 2ab के फॉर्मेट में तोड़े तो 2 गुणे √7 गुणे √3, फिर से 7 आ गया, फिर वही रीजन। आप रीजन समझ ही रहे हैं कौन सा हम कह रहे हैं। ठीक, तो अब देखो अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो क्या, 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, 7 3 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हमारे क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, √7 + √3। ठीक, ये आपका आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है √37 + 20 √3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको 2ab के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, 2 गुणे 20 को लिख सकते हैं 10, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे √3। अब 10 10 में 100 हो जाएगा, लाना हमको 37 है, तो यानी इसको हम तोड़ सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे √3, गुणे 2 है ही पहले से। ये क्या होगा, अगर इसको a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो a हो जाएगा 25 और b हो जाएगा 4 3 12, 25 और 12 कितना होता है, 37 होता है। मतलब हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। तो 25 मतलब 5 और 12 मतलब 2 √3, ये आपका आंसर है।
ठीक। क्वेश्चन में देखो बाबू, अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल। हमें 2ab के फॉर्मेट में बनाना तो है, लेकिन यहाँ पर 2 किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। तो 2 नहीं निकलेगा, लेकिन 2 चाहिए भी। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर दें, जैसे 4 प्लस रूट 15 गुणे 2 बटे 2, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगले स्टेप में क्या होगा कि 1 बटे अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर आएगा तो रूट के साथ बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 15। अब कुछ बात बन सकता है, अब कुछ बात बन सकता है। इसको किस में तोड़ेंगे, 2ab में। 2 गुणे रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 3। 5 से यही 15 ना। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। और 8 आ भी रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 3। यही आंसर नहीं होगा, देखिए। और बाहर बचा क्या है, बाहर बचा है गुणे 1 बटे रूट 2। 1 बटे रूट 2 यहाँ लिखिए या इसके नीचे लगाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 7 प्लस रूट 40। रूट 40 में तो 2 है, ये 2 इसमें बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें बाहर नहीं आ रहा था। जब बाहर नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देना है। ठीक। अब यहाँ देखो, तो इसको तोड़ेंगे 2ab के फॉर्मेट में, तो रूट 40 को क्या लिख सकते हैं, रूट 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, और 4 का क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 10। अब इसको 2ab के फॉर्मेट में लिखना है, तो 2 गुणे 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, रूट 5 गुणे रूट 2। देखो हमें 7 लाना भी है। अब 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, और रूट 2 का स्क्वायर 2, और 5 2 7। अब इसका आंसर क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 2। ये आपका आंसर होगा। हर बार देखो 7 आ रहा है, 7 आ भी रहा है, और पीले रंग से लिख भी रहे हैं। सब कुछ मैच कर रहा है आज। क्वेश्चन में देखो भैया मेरे, अब रूट 5 से किसी भी तरह 2 बाहर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 5 गुणे 2 बटे 2 अंडर रूट में। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 बटे रूट 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 3 दूना 6 प्लस 2 रूट 5। अब इसको तोड़ेंगे 2ab में, 2ab, तो 2 गुणे रूट 5 गुणे 1, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, यानी हमने तोड़ा एकदम सही है। इसका आंसर होगा रूट 5 प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 4 प्लस रूट 7 का वर्गमूल, यहाँ भी वही 4 प्लस रूट 7 गुणे 2 बटे 2। बाबू 1 बटे रूट 2 भी साथ में रहेगा ना, 1 बटे रूट 2 भूल जा रहे हैं, लेकिन आप मत भूलिएगा। इसमें क्या, 1 बटे रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 7। इसको तोड़ेंगे 2ab में, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 का लिख देंगे रूट 7 गुणे 1, रूट 7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8, और 8 हमें चाहिए भी था। अब ये मत सोचिए 4 चाहिए, अब हमारा ये बन गया है। यहाँ पे मत सोचिए 3 चाहिए, हमारा 6 बन गया है। ठीक, तो 7 1 8 हो गया, यानी ये हमने जो तोड़ा है बिल्कुल सही है। ये हो गया रूट 7 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक, आया समझ में। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आप युवा हैं,